ज्वालामुखी को प्रचंड स्थान माना गया है। यहाँ मूर्ति पूजा नहीं अपितु ज्योति की पूजा होती है। वैसे हवन पूजन का भी इधर विशेष महत्व है। ध्यानु भगत का कटा सिर लगना या अकबर के घमंड को चूर चूर करना माता के चमत्कार ही थे। भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट के जवानों की तो ज्वाला देवी में अगाध श्रद्धा रही है। यहाँ तक कि रेजिमेंट की बैटल क्राई जय दुर्गे युद्ध के वक्त जवानों में जोश भरने के लिए बोला जाने वाला नारा भी देवी को समर्पित है। जवानों का विश्वास है कि युद्ध काल में देवी उनकी रक्षा करती है। डोगरा जवानों ने यहाँ कई स्मारक भी बनाए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो या फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, देश के तमाम नेताओं ने यहाँ पहुंचकर शीश निभाया है। मंदिर में एक दिन में 5 दफा आरती होती है। 5वीं आरती शयन आरती है। माता के रात्रि के विश्राम के लिए वस्त्र व आभूषण सजाए जाते हैं। इसके पश्चात मंदिर बंद कर दिया जाता है। लेकिन सुबह जब शयन कक्ष में पलंग पर सजाए सामान को देखा जाता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा मिलता है, मानो यहाँ रात में कोई सोया हो। हिंदू सार्वजनिक संस्थान व पूर्व विन्यास अधिकारी के तहत 1974 में इस मंदिर को राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। पिछले 18 सालों में न केवल मंदिर के खयाती देश दुनिया तक फैली है, बल्कि यहाँ व्यवस्था में भी बहुत सुधार आया है। ज्वालामुखी का इलाका किसी जमाने में देश दुनिया के व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। आज यह दुनिया का बहुत बड़ा एवं सुविख्यात धार्मिक स्थल है। यूं वर्तमान में इस नगरी की समृद्धता की प्रतीक एवं प्रतिमान प्राचीन धरोहरें जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। पूर्व काल में ज्वालामुखी क्षेत्र नादौन रियासत का हिस्सा था। मंदिर के पिछले भाग से लंबा गांव रियासत की सीमा शुरू हो जाती थी। नादौन के शासक अमरचंद की इस मंदिर में अगाध श्रद्धा थी। अमरचंद राजा सर जोधवीर चंद्र के उत्तराधिकारी थे, जो कि महाराजा संसार चंद्र के वंशज थे। शाही महल नादौन शहर के पास ब्यास नदी के तट पर आज भी कटोच राजाओं की शौर्य गाथा को जीर्ण शीर्ण अवस्था में दोहराता नजर आता है। इतिहास के मुताबिक ज्वालामुखी को गोसाई समुदाय के लोगों ने बसाया एवं ये लोग ही वहां के मूल निवासी थे। यद्यपि ये लोग समृद्ध एवं साधन संपन्न थे, लेकिन बाद में अपनी खुले हाथ से खर्च करने की प्रवृत्ति की वजह से ये पृष्ठभूमि में चले गए। उनके थोक व्यापार ने ही शहर की गरिमा बढ़ाई। प्रमुख रूप से उन दिनों अफीम व चरस का वैध निर्यात होता था। अफीम कुल्लू से लाकर मैदानी इलाकों में भेजी जाती थी। वहीं दूसरी ओर रोलियां, जो कि अनोला के पौधों से औषधि बनाने व वस्त्र रंगने के काम आता था, का भी निर्यात किया जाता था। इस शहर का व्यापार मध्य एशिया के समरकंद व मारकंद तक फैला हुआ था। गोसाई समुदाय के प्रभाव के पतन के बाद ज्वालामुखी धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर एकाएक उभरा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनंत काल में हिमालय पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव था। ये लोग देवताओं व भद्रजनों को सताते थे। उस समय भगवान विष्णु व दूसरे देवताओं ने असुरों को तबाह करने की योजना बनाई। उन्होंने वायु की मंद गति से अग्नि प्रज्वलित की, जो असुरों पर बरसने लगी। वहीं धरातल से भी आग का एक शोला निकला व उससे निकले धुएं के माध्यम से देवताओं को निकाला गया, जो उसी समय एक कन्या का सृष्टि में अवतरण हुआ। यह कन्या बाद में आदि शक्ति कहलाई, यानी शक्ति का प्रथम स्वरूप। हेमकुंट ने उसे एक सफेद शेर सवारी के लिए दिया तो कुबेर ने राजमुकुट प्रदान किया। वहीं वरुण देव ने उसे वस्त्र व जल दिया। दूसरे देवताओं ने कमल, फल, कांच, चक्र व अन्य महाशक्तियों से सुसज्जित किया। यह बाद में दक्ष प्रजापति के घर संतान के रूप में पैदा हुई। फिर उसे पार्वती या सती के रूप में पहचाना गया। महाशिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक समय पार्वती के पिता ने अपने यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, तो भी दक्ष ने शिव की अवहेलना कर तमाम देवताओं को यज्ञ में बुलाया था। जब पार्वती को यह बात पता चली तो वह आयोजन में शिव के विरोध के बावजूद चल पड़ी, लेकिन यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उनके धैर्य का बांध उस समय टूट गया जब उन्होंने देखा कि वहां उनके पति के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं था। उनका भी रस्मी स्वागत केवल उनकी मां ने ही किया। आवेश में आते हुए पार्वती तब चिल्लाई कि वह उस शरीर को जीवित नहीं रखेंगी जिसे उसके पिता ने जन्म दिया है। इसके बाद वह यज्ञाग्नि में कूद पड़ी, जिससे उनका देहावसान हो गया। जब इसका पता भगवान शिव को चला तो सती के दग्ध शरीर को कंधे पर उठाते हुए हा सती कहकर मोहवश नाना देशों में घूमकर वह विलाप करने लगे।
ऐसी स्थिति देख शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु सती के अंगों प्रत्यंगों को अपने सुदर्शन चक्र से काटने लगे। इस प्रकार मातृलोक में सती के विभिन्न स्थानों पर अंग प्रत्यंग गिरे। सती के अंग 52 स्थानों पर जहां जहां गिरे वे स्थान शक्ति पीठ कहलाए। ज्वालामुखी स्थान पर सती की महाजिह्वा गिरी थी। इसकी पुष्टि तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ से उद्धृत इस श्लोक से होती है। ज्वालामुखिया महाजीवा देव उन्मत्त भैरव है, अर्थात ज्वालामुखी में सती की महाजीवा है। वह भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। दंत कथा के मुताबिक करीब 1000 साल पहले दक्षिण में एक देवी ने एक ब्राह्मण को कांगड़ा घाटी के जंगलों में प्रज्वलित ज्योति को खोजने का आदेश दिया। वहीं पुरानी कहानी के मुताबिक यहाँ जल रही ज्योति दैत्यराज जालंधर के मुंह से निकली थी। इसी वजह से इस क्षेत्र को जालंधर पीठ भी कहा जाता है। ज्वालामुखी घुमरा देवी और घुमावती का स्थान है। वह इसे 52 शक्ति पीठों में सर्वोच्च शक्ति संपन्न स्थान माना गया है। घुमावती एकमात्र देवी है जिनका स्वामी कोई नहीं है। वह विधवा रूप में है। वे पति को हरने वाली और शत्रु को पराजित करने वाली हैं। तंत्र व मंत्र की सिद्धि शक्ति को प्रदान करने वाली इस देवी को वे सभी चीजें प्रिय हैं जो अधिकांश लोगों को अप्रिय हुआ करती हैं। एक समय ज्वालामुखी में तंत्र विद्या के प्रकांड विद्वान सिद्ध पुरुष रहते थे। इस पवित्र स्थल में ज्योति के रूप में देवी विराजमान है। शिवालिक पहाड़ियों के अंचल में यह मंदिर स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में 9 ज्योतियां अनंत काल से जल रही हैं। श्रद्धालु इनकी परिक्रमा करते हैं। विश्व में शायद यही एक ऐसा देवालय है जहां प्रतिमा की पूजा नहीं होती। यहाँ जल रही ज्योति ही शक्ति का साक्षात स्वरूप है। यह मंदिर पहले गोसाई समुदाय के नियंत्रण में था। कालांतर में भोजकी समुदाय धार्मिक कर्तव्य निभाने लगा। वर्तमान में यह मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। कुल आमदनी का 40% हिस्सा भोजकी समुदाय को मिलता है। एक समय मंदिर की समूची आमदनी पर कटोच राजाओं का नियंत्रण था। मुगल काल में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से एक आना जजिया के रूप में लिया जाता था। जब महाराजा संसार चंद्र द्वितीय को नेपाल दरबार के सैनिकों से पराजय मिली तो यह गोरखाओं के हाथों में चला गया। उल्लेखनीय है कि उक्त सैनिकों की कमान अमर सिंह थापा के हाथों में थी। 3 साल बाद महाराजा संसार चंद्र ने सिख सम्राट महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी। सिख सम्राट ने अगस्त 1809 में इलाके में कदम रखा। वह गोरखा सैनिकों को कड़ी शिकस्त दी। युद्ध में गोरखा जवान मलेरिया के शिकार हो गए। वह लंबी खिंच गई लड़ाई से गोरखा जवान पीछे हटने पर विवश हो गए। भाग्य ने सिखों का साथ दिया। तमाम पहाड़ी रियासतों के राजा व महाराजा रंजीत सिंह ज्वालामुखी के पवित्र मंदिर में इकट्ठे हुए। तब ज्वालामुखी समझौता नाम से एक संधि हुई। इसके तहत ही रंजीत सिंह ने अपने आप को कांगड़ा किले तक ही सीमित रखने का फैसला किया। नादौन के कटोच राजा के पास न्यायिक शक्तियां थी। वह अपनी जागीर में न्यायाधीश के समान थे। उनके पिता की मां गद्दिन थी जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थीं। उनकी दोनों बेटियों को ज्वालामुखी संधि के तहत रंजीत सिंह के साथ परिणय सूत्र में बांधने का फैसला लिया गया था। इस तरह कटोच अंश की रजनीत सिंह से बन ही गई। रंजीत सिंह की ज्वालामुखी मंदिर में अगाध श्रद्धा थी। भक्ति भावना से अभिभूत हो उन्होंने मंदिर के कलश को स्वर्ण मंडित करवाया। उनके सेनापति सरदार हरि सिंह नलवा भी यहाँ आते थे। उनके पौत्र नौनिहाल सिंह ने बाद में मंदिर के मुख्य कपाट पर चांदी मढ़वाई। मंदिर का निर्माण कांगड़ा के राजा भूमिचंद ने करवाया। एक समय देवी शक्ति का लोहा सम्राट अकबर को भी मानना पड़ा था। देवी के अनन्य उपासक ध्यानु भक्त से प्रभावित होकर अकबर ने मंदिर में जल रही अलौकिक ज्योति पर पानी फेंकवा दिया। असर न हुआ तो लोहे की मोटी चादर के तवे चढ़वाकर शक्ति को आजमाना चाहा, लेकिन तब तवा फाड़कर ज्वाला निकल पड़ी। आखिर जब अकबर को देवी की शक्ति का आभास हो गया तो उन्होंने भक्ति भावना में बहकर मंदिर में 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन साथ ही यह बात भी हुई कि इस सब पर अकबर को घमंड हो गया। जल्दी ही उसका यह घमंड उस समय चकनाचूर भी हो गया जब देखते देखते यह छत्र किसी अजीब सी धातु में बदल गया। यह छत्र आज भी मंदिर में विद्यमान। समय के बदलते परिवेश में यह धार्मिक स्थल अब कांगड़ा जिले का हिस्सा बन चुका है। देश दुनिया के तीर्थ यात्रियों की यह पसंदीदा धार्मिक नगरी बन गई है। इस मंदिर नगरी के विकास की कई योजनाएं चल रही हैं।
इसके लिए अनेक अप्रवासी भारतीयों का सहयोग भी उपलब्ध हो रहा है। देश दुनिया में अपनी दिव्यता लिए मशहूर ज्वालामुखी मंदिर में अनंत काल से जल रही ज्योतियां प्रकृति का दिव्य स्वरूप है। यहाँ प्रज्वलित 9 ज्योतियों में से अन्नपूर्णा ज्योति पिछले कुछ अरसे से विलुप्त होने लगी है। वैसे यह ज्योति कुदरती तौर पर कभी सक्रिय होती है तो कभी निष्क्रिय। यह रहस्य अभी अनसुलझा है, मगर सवाल यह भी उठने लगा है कि ज्योतियां बुझ गईं तो क्या होगा। इस बारे में लोग अपने अपने पक्ष रखते हैं। अलबत्ता श्रद्धालु चिंतित हैं। इलाके के प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि गोरख डिब्बी की इमारत इतनी ऊंची बन गई है कि उससे मंदिर परिसर में दबाव आया है। इससे सीलन बढ़ने लगी है और इसी सीलन के चलते ज्योतियां प्रभावित होने लगी हैं। ये ज्योतियां अनंत काल से कौतूहल का विषय रही हैं। ब्रिटिश काल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक मैकॉर्ड्यू ने 1853 में यहाँ कई परीक्षण किए व इधर प्राकृतिक तेल व गैस की संभावना जताई। बाद में 1956 में भारत सरकार के तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने यहाँ अपना तेल खोज अभियान शुरू किया, मगर पूरे 32 साल की मेहनत के बाद भी यह बेनतीजा ही रहा। लिहाजा मंदिर में ज्योति का जलना एक रहस्य ही है। बहरहाल जहाँ यहाँ निरंतर ज्योति जलते रहना किसी चमत्कार से कम नहीं, वहीं यह क्षेत्र बरसों से अविश्वसनीय चमत्कारों से भी भरा रहा है। मां के दरबार में आज भी ऐसे चमत्कार देखे जाते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।